दोस्तों एक नया चीज़ आई है कि एक है डीप सीक। ये एक चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी है, जो बेसिकली इसकी जो स्पेशलाइज़ेशन है, वो एक ओपन सोर्स जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये, ठीक है जी? जिसे एलएलएम्स बोलते हैं। मोदी जी जाएंगे फ्रांस और फ्रांस में जाकर क्या करने वाले हैं? कुछ डिफेंस डील्स वहां पर साइन करने वाले हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। जो हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विज़िट पर, पेरिस में वो नज़र आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया। आपने अभी बताया है कि कैसे जो फ्रांस को जाने वाले हैं 10th और 11th को जाने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे एक एआई समिट है और जैसे आपने दिखा रहे हैं कि $10 बिलियन की डील वहाँ पे शायद फाइनलाइज हो सकती है। भारत की एक पोजीशन बन गई है इस खित्ते में और भारत इस वक्त मगरबी मफादात के हिमायत में पॉलिसी अपनी चला रहा है, तो उनको फायदा हो रहा है इसका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि आने वाला फ्यूचर जो है वो पूरा एआई बेस्ड होने वाला है और अभी भी आधे से ज्यादा जो एप्स वगैरह हैं उसमें एआई आ चुका है, मेटा का एआई आ चुका है। सब चीज जो है अब आधे से ज्यादा एआई से होने वाली है। आने वाला फ्यूचर जो पूरा पूरा बेस्ड होगा वो एआई पे होगा। जो चुटकियों में काम होने लगे हैं एआई को, और कुछ चीजों में तो 1 घंटा आधा घंटा ले लेता है एआई, लेकिन अब आने वाले फ्यूचर में चुटकियों में सेकंड्स में जो है एआई काम करेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो चाइना के डीप स्टेट को देख करके कैसे अमेरिका को एकदम झटका लग गया है और यहाँ तक कि हमारा जो चैट जीपीटी है वो भी पीछे रह चुका है एआई से। अब एआई चैट जीपीटी से भी आगे बढ़ चुका है। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप सर ने नरेंद्र मोदी जी को फरवरी में कहा है कि वो व्हाइट हाउस आए। अब वही खबर सामने आ रही है कि फ्रांस ने भी नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है कि वो आए फ्रांस और एआई के ऊपर एक मीटिंग होने वाली है वहां पर। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जुमला और के फ्रांस और इंडिया का जो हो रहा है, ये तो देखिए ना, इंडिया की बैनुल अक़वामी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, तो ये तो अब भारत की एक पोजीशन बन गई है इस खित्ते में और भारत इस वक्त मगरबी मफादात के हिमायत में पॉलिसी अपनी चला रहा है, तो उनको फायदा हो रहा है इसका। भारत की तो कामयाबियां जो है इस जिमन में देखी जाए कि वो अमेरिका के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ, फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, कनाडा के जैसे आपने ये मई 2023 में ये सामने आई और हांगजू के अंदर ये है और ये एक चाइनीज हेज फंड है हाई फ्लायर, वो इसको फंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह? देखिए, अगर हम बात करें फ्रांस की और फिर इंडिया की, जैसे बात करें और इंडिया को और पाकिस्तान को अगर आप ओवरऑल पिच करें एक दूसरे के अगेंस्ट, देखें बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है इंडिया। सही 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद उनकी आबादी है। सही। आपकी है 21 करोड़ की आबादी, और वो उस आबादी जिस तरह मुख्तलिफ तरह के लोगों के अंदर, फनाटिक लोगों के अंदर वो एक लिहाज से बिखरी पड़ी है, और चाहे वो रूलिंग पार्टी के अंदर हैं, आपके पोलिटिकल पार्टीज़ हैं और
उधर जो है वो टेंशन हो गई है कि इन केस ये जो है ये कॉम्पिटिटर है ओपन एआई का और चैट जीपीटी का, तो अमेरिकन जारी बात है वो इस चीज में हैं कि वो कहते हैं टेक वर्ल्ड में तो हम किसी को कम्पीट नहीं करने देंगे। और ये जो डीप सीक V3 मॉडल है इसकी रेलिवेंस ये है कि ये कॉस्ट एफिशिएंसी है, चाहिए कंट्रोल करना चाहिए ये वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर, वरना हमारी जो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है वो उसको छीन लेंगे। अब ये एक चीज है, जारी बात है ये एक कॉम्पिटिटिव थ्रेट है अमेरिका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमिनेंस में। जितने भी अमेरिका के टेक जायंट्स हैं, ओपन एआई, गूगल और सारे, वो सारे इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखें नहीं हम पहुंचा Establish नहीं कर सके हम बिलियंस अपने। ऑफ रुपीज वी स्पेंट ऑन आवर एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, एंड व्हाट इज देयर परफॉर्मेंस? व्हाई? बिकॉज कोई नैरेटिव आप यहां से उनको भेजेंगे, कोई चीज उनको बताएंगे, देन दे विल बी एबल टू ओके रीच आउट टू द पीपल कि ये सारे का सारा सिलसिला है, इंडिया इज डूइंग, मतलब इतने है, मतलब हीनियस क्राइम्स कमिट कर रहा है कश्मीर के अंदर। वेयर वी टू स्टैंड टुडे? नोवेयर। मोदी जी जाएंगे फ्रांस, और फ्रांस में जाकर क्या करने वाले हैं? कुछ डिफरेंट चाहता है। इंडिया भी चाहता है कि हम वो जिसे कहते हैं ना अपनी एप्स बनाएं, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंडिया के अंदर। इंडिया और चाइना को जिस चीज़ का एडवांटेज हो सकता है वो ये है कि ये दोनों कॉस्ट एफिशिएंसी दिखा सकते हैं। अब डीप सीक जो है फॉर एग्जांपल उसने $6 मिलियन में सारे मॉडल शॉडल कर लिए। ओपन एआई गूगल ने स्पेंड किए अरबों डॉलर। हम काउंटर कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है जिसके अंदर मोदी जी खुद पिच करने वाले हैं भारत को। उस वहां पे जो होगा उसके हिसाब से अमेरिका के जो ट्रिप है उसकी भी जो नींव रखी जाएगी, और ट्रंप को भी पता लगेगा कि व्हाट इज मोदी अप टू। ये मुझे लगता है मोदी जी को, जैसे ट्रंप को समझने के लिए 5 साल चाहिए, मोदी जी को समझने के लिए 25 साल लगे, अभी तक मोदी की समझ दुनिया को आई नहीं है। ये वो ट्रंप इतनी जल्दी समझ जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता। सर मेरा एक चीज है, एक पंथ दो का जो हमारे INS विक्रांत में चाहिए उसका शॉपिंग हो जाएगा। फिर एक स्कॉर्पियन सबमरीन है, 3 यूनिट, वो भी शायद वो ले रहे हैं इसमें। तो वो डील बहुत दिनों से चल रही है, उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा था, प्राइसिंग का कुछ इश्यू चल रहा था, इसके लिए 1 साल भर से हुआ नहीं तो साल भर पहले ये हो जाता। ठीक है, तो ये ट्रिप में वो फाइनलाइज हो जाएगा। और आपने देखा है कि ये अभी इन्हीं एरियाज पे काम कर रहा है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम एआई फाउंडेशन मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है जी। और इसमें एक आधार आर्किटेक्ट है। ठीक है जी। ये समझें कि बड़ी इसमें एक नंदन नीलकंठानी है जो कि इज अ बिग वॉइस कि इंडिया को एक्सपेंसिव फाउंडेशन मॉडल्स ऑक्सीजन इनपुट, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है और जल्दी से वी आर गोइंग टू सेफगार्ड आवर कोस्टल बॉर्डर विच इज अराउंड 7,500 किलोमीटर। कि भारत अमेरिका से और ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स ले, रशिया से भी ज्यादा। आज भारत अपना डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा रशिया से लेता है, 36%। सेकेंड नंबर पे फ्रांस आता है, इट इज अराउंड 27 to 28%। अमेरिका का 13%। हम थोड़ी सी ये टेक्निकल चीज़ है सारी की सारी, लेकिन इंडिया आपको पता है इज रिच इन टर्म्स ऑफ डाटा रिच कंट्री है। ठीक है जी। लेकिन व्हाट इंडिया नीड्स इज कटिंग एज एल्गोरिदम्स चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। ठीक है जी। डीप सीक के अंदर ये चीज है, समझ रहे हैं आप बात को? सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वो आ जाए, क्योंकि ओनली इंडिया कैन मैच द कॉस्ट एडवांटेज व्हाट चाइना ऑफर्स। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि आने वाला जितना भी फ्यूचर है हम लोग का दुनिया भर का, वो एआई पे बेस्ड होने वाला है। एआई का फुल फॉर्म जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई की जो अब जैसा कि आप सभी ने देखा है कि सब एप्स में जो है व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया,
ट्विटर हो गया, सब में मेटा का एआई आ चुका है। जो चीज़ें घंटों में अभी हो रही हैं वो आने वाले फ्यूचर में अब सेकंड्स के अंदर होने वाली हैं। तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है फ्रांस के अंदर। फ्रांस ने इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी जी को, वहां पर एआई के ऊपर बेस्ड कोई मीटिंग होगी वहां पर। इसके बारे में डिस्कशन होगा कि आने वाले फ्यूचर में एआई का कैसे यूज किया जाए, किन अच्छी चीजों में एआई का यूज किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि अमेरिका ने अभी हाल ही में बताया है, ट्विटर में पोस्ट किया है कि नरेंद्र मोदी जी फरवरी में जहां तक अमेरिका आएंगे व्हाइट हाउस का दौरा करने। तो और अब फ्रांस ने भी नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट कर दिया एआई की मीटिंग के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी तो जरूर जाएंगे एआई की मीटिंग के ऊपर डिस्कशन करने फ्रांस को लेकर के। तो इसको देख करके जो हमारा जो पाकिस्तान है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा जलन हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं कि हर कंट्री के लोग जो हैं वो इनको बुला रहे हैं, भारत के लोगों को। भारत के साथ जो है और लोगों के संबंध जो हैं, रिश्ते वो अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी दुनिया भर में ज्ञान देते रहते हैं हमारा इससे चाइना से अच्छा संबंध है ये। अब चाइना के राजदूत जो हैं वो चाइना के राजदूत इनके पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तानी को पाकिस्तान के अंदर ही ठोक गए, इनके प्रेसिडेंट की जम के बुराइयां कर गए, अच्छे से बेइज्जती करके चले गए शहबाज शरीफ की वहां पर। तो अब चाइना के जो राजदूत हैं उन्होंने भी इनकी अच्छे से धो दी। अब पाकिस्तानी जो है वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, क्योंकि इनकी चीन के साथ जो दोस्ती होती थी, चीन पाक भाई 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 ये करते रहते थे दुनिया भर में, अपने आप को नंबर 1 बताते थे जबकि ये नंबर 1 है। तो अब ये कहीं से मुंह दिखाने लायक नहीं बचे और अमेरिका और भारत की दोस्ती को देख करके जल रहे हैं। अब अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती को देखकर जलेंगे, इनका काम ही यही है। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।